हेलो गाइस। स्वागत आपका मेरे चैनल पर। गाइस आज हम देख रहे हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या सोचते हैं ये आपके बारे में, क्या चलता है इनके दिमाग में और क्या है इनके आसपास की एनर्जी, इनके जीवन में क्या चल रहा है। इसको भी डिवाइन से हम प्रार्थना करेंगे कि वो बताएं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की फीलिंग्स को जानने के लिए कुछ मैसेजेस दीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स और एम्प्रेस। टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपको लेकर बहुत मिसिंग एनर्जी तो है, लेकिन ये व्यक्ति कहीं भाग रहा है अपने सच से। आपके सच को स्वीकार नहीं किया, झूठे आरोप लगा दिए, अच्छे खासे इंसान को बदनाम करने की कोशिश इन्होंने की ताकि खुद को बचा सकें। खुद बिल्कुल पाक साफ बनकर निकल गई या निकल गए। वो तो आप हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला। ये फेक इंसान बहुत टॉक्सिक, और इनके बारे में अभी बहुत बातें चल रही हैं इनके समाज और सोसाइटी में। जिस गली मोहल्ले में ये रहते हैं वहाँ पर लोग इनके बारे में गलत सलत बातें करते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने अच्छे खासे जीवन साथी को धोखा दिया है और बड़ा मासूम बन के ये घूमता रहता है। इतना भी ये मासूम नहीं है। और इनकी जो ये सच्चाई है ना, धोखेबाज जो चरित्र है इनका, दूसरों के जीवन को तहस नहस करना, उनको ऑलमोस्ट भगा देना, मार कर पीट कर, टॉक्सिसिटी करके, वो सब चरित्र इनका सामने आ गया है। और आपका भी सामने आ चुका है सोसाइटी में कि आप एक अच्छे पेरेंट हो। इस व्यक्ति ने कोई पेरेंट की भूमिका नहीं निभाई है। और आपका तो ऐसा है, एम्प्रेस की एनर्जी, बहुत ही डिवाइन पर्सनालिटी आपकी, इसी के ऊपर यहाँ पर ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है। लोगों को लगता है आप पहले से ही इस व्यक्ति से अधिक योग्य थे, लेकिन आपसे चूज करने में गलती हो गई। इस इंसान की कमी आपको जीवन में बहुत बड़ा तकलीफ दे गई है, वरना आप सब तरफ से परिपूर्ण है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास रूप भी है, रंग भी है, पैसे भी हैं, है ना, अच्छा व्यक्तित्व भी है, अच्छा परिवार भी है, सब कुछ है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। लेकिन इस व्यक्ति ने आपको जो कुछ भी दिया उसकी वजह से आप बहुत डिफेंसिव हो गए हो। सब पर आपको संदेह होता है ना। और ये इंसान एकदम बिल्कुल पाक साफ लविंग बनकर घूमता है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, सोर्ट्स के यहाँ पर कार्ड है, धोखा दिया है। और इसके बाद भी आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन तरीके से खुद को इस्टेब्लिश कर चुके हो। समाज में आपको आपके खुद के लिए, खुद के व्यक्तित्व के लिए अप्रिशिएट भी किया जाता है। यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में ऐसा है कि ये बड़ा मासूम इनोसेंट बनकर घूमते हैं और इनका मुखौटा उतर गया है सोसाइटी के सामने, क्योंकि समाज में कुछ ऐसी बातें इनके बारे में पता चली हैं कि इस व्यक्ति ने अपने घर की ज़मीन जायदाद और पैसे पर कब्जा करने के लिए
अपने ही सगे भाई की पत्नी से शादी कर ली है, घर में ही किसी से प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी कर ली है। जहाँ प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, वहाँ शारीरिक इच्छा पूर्ति के लिए ये जाकर अपने सगे रिश्तों में ही घुस गया है या घुस गई हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है। तो इसके घटिया चरित्र के बारे में बात होती है कि इसको किसी को भी छोड़ने में कुछ नहीं लगता और किसी को भी पकड़ने में कुछ नहीं लगता। इस व्यक्ति के जीवन में जो तबाही है उसके बारे में बात होती है कि कितने भी इसको जीवन में बुरे दिन देखने पड़ जाएं, कितने भी रिश्ते टूट जाएं, पर ये इंसान बेशरम का बेशरम ही रहता है। ठीक है ना। इसके बारे में, इसकी बेशर्मी के बारे में यहाँ पर लोग गॉसिप करते हैं, बात करते हैं कि पैसे और बाहरी आकर्षण, चमड़ी की पूजा के अलावा और पैसे की पूजा के अलावा इसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता इसको। कहाँ पर सबसे पहले कूदने से कब्जा हो जाएगा शरीर पर और प्रॉपर्टी पर, वहाँ ये कूद जाता है। ये कूदा है पैसे और प्रॉपर्टी के लिए, मैंने पहले भी आपको बताया। कूद कर इसको सब कुछ मिल गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स मिल गया इसको। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ मिल गया है, पर इसके झोली में आई है बदनामी और आपकी झोली में आया है सम्मान, स्ट्रेंथ। तो समाज में इनकी निंदा और आपके साहस की इज्जत करते हुए लोग मुझे दिखते हैं यहाँ पर। तो बड़े मासूम बनकर ये घूमते फिरते थे और इनका जो मुखौटा है वो उतर गया है। लोगों को पता चल गया है कि ये संपन्नता है ना, ये कब्जा करने की भावना के पीछे बहुत सारे एक तीर 3-4 निशाने छिपे हुए हैं। और इस व्यक्ति का शुक्र बहुत तेज हो सकता है। लग्जरी लाइफ जीना और मल्टीपल रिलेशन रखना, ये सब इसका चरित्र है। तो लोग, देखिए लाइफ सबकी अपनी है, जो चाहे जैसा करे, पर आपकी स्वतंत्रता आज भी समाज में, सोसाइटी में माना जाता है। ठीक है, जो लोग मॉरल वैल्यूज़ को मानते हैं, समाज में स्थिरता चाहते हैं, परिवारों में स्थिरता चाहते हैं, आज भी वो इस बात को मानते हैं कि आप अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल आप भोग सकते हैं, पर वो ऐसी नहीं होनी चाहिए स्वच्छंदता कि वो दूसरे के जीवन को खराब करे, दूसरे के जीवन को एकाकी बना दे, वीरान बना दे। आपने किसी को कमिटमेंट किया और उसको धोखा देकर आप स्वतंत्रता के नाम पर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। सामने वाले के दिल को चोट पहुंच रही है, धक्का लग रहा है, भाई उसने भी तो आपसे प्रेम किया ना, तो आपका उसके प्रति भी तो दायित्व है कि आप ढंग से रहें, ईमानदार रहें। आज भी सोसाइटी में ऐसे लोगों की कोई सम्मान नहीं होती है जो एक इनोसेंट जीवन साथी को धोखा देकर अय्याशी करते हैं, ऐश करते हैं। और ख़ासकर धोखा देकर, छुपाकर ये जो कृत्य किए जाते हैं वो ठीक नहीं है। भाई आप अलग हो गए, लीगली सेपरेट हो गए, उसके बाद आप दोनों ही स्वतंत्र हो, पर रिश्ते में रहते हुए बेवकूफ़ बनाना, है ना, बातें छुपाना, धोखा देना, ये सब गलत है। और अगर आपकी डिज़ायर्स में प्रॉब्लम है, आप एक साथी के साथ नहीं रह सकते, जो भी आपका स्वभाव है, तो किसी के फीलिंग्स की इज्जत करते हुए भी तो आपको कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। परिवार ऐसे ही तो होता है। ये थोड़ी कि हमारी जरा सी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, कूद के पहुंच गए कहीं भी अपने बेनिफिट्स के लिए किसी को भी। फिर वो दोनों पक्ष करें एक दूसरे के साथ ऐसा, फिर आपको क्यों आपत्ति होती है दूसरा व्यक्ति आपका साथी भी वही करे। साथी पे तो आप पूरा कब्जा चाहते हो, पर अपने लिए पूरी स्वतंत्रता चाहते हो। तो ऐसे ही दो पैमाने इस व्यक्ति के हैं जो कि समाज में, सोसाइटी में सबके सामने हैं। लेकिन यहाँ पर लोग यही मानते हैं
कि आप आज भी सिंगल हो और ये व्यक्ति तो अपना कहीं भी काम चलाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, लेकिन आपकी वैल्यूज़ आपके साथ हैं, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर उतनी जल्दबाजी नहीं है, एक खुददारी है आपके अंदर, और आप अपने डिसीजंस, भले वो जीवन साथी को चुनने के हों, चाहे इस व्यक्ति से मूव ऑन करके फिर लाइफ में कोई बिग डिसीजंस लेने के मामलों में धैर्यवान और शांत हो, ठीक है, समझदार हो, परिपक्व हो। तो ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, इनके जीवन में आसपास क्या चल रहा है। मिस तो करते हैं ये आपको, जो भी इन्होंने कांड किया हो, मिस तो आपको करते हैं, पर इज्जत इनकी चली गई है, और शायद ये इज्जत जाने के बाद से ही इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है कि आपके रहने पर इनको ऑटोमेटिकली भी सहज रूप से सम्मान मिलता, पर इन्होंने अपने लिए खुद से गड्ढा खोदा है और उसमें जाके खुद ही गिर गए हैं। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग। आपको ये कितनी मैच करी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा इस तरह से, ठीक है। और ऐसे ही ये जो पेंटिकल्स हैं, ये फ्रूट्स हैं आपकी मेहनत के, आपके हार्ड वर्क के, डिवाइन आपको देते ही चले जाएं, देते ही चले जाएं। ऐसी ही भावना के साथ रीडिंग को समाप्त करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।